हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो अभी शाम का टाइम है और टाइम हो रहा है 4:30 बजे का। और मैंने सोचा चलो ये वाला वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया जाए, क्योंकि मुझे पता है बहुत रिक्वेस्टेड है। काफ़ी लोगों को मेरी इनकम जाननी थी और उसके लिए बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि इनकम कितनी है, आपको क्या मिलता है यूट्यूब से, आप कौन से सोर्सेज से अर्न करते हो, कहाँ से आपकी कमाई होती है, उसके बारे में बताइए। तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा वीडियो शूट कर दिया जाए आप लोगों के लिए। तो शाम के टाइम बैठी हुई हूँ मैं ये शूट करने के लिए। मैं बाहर काफ़ी धूप है, अभी गर्मी होने लग गई है गुजरात में काफ़ी ज़्यादा। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना, मुझे देख के अच्छा लग रहा होगा। मैंने ईयरिंग वगैरह डाले हुए हैं, बहुत कम डालती हूँ। मेरे कानों के जो होल्स हैं वो रॉन्ग प्लेस पे है, जिस वजह से मुझे दर्द होता है कुछ भी पहनने में। और मैंने एक ब्लैक कलर की कुर्ती और सलवार और ये चुन्नी डाली हुई है। ये पटियाला टाइप सूट है, मतलब पंजाबी लोग जैसे पहनते हैं ना, उस टाइप का सूट है। बच्चे दोनों बाजू के रूम में कुछ कर रहे हैं, विवेक टीवी देख रहे हैं। तो चलिए कम टू द पॉइंट। तो ये बहुत लोगों को जानने की अंदर अंदर गुदगुदी होती होगी कि दीदी की इनकम क्या है, दीदी कितना कमाती हैं और कहाँ कहाँ से अर्न करती हैं, मेरे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेरी यूट्यूब की कमाई क्या है। तो आज मैं आपके सामने रिवील करने जा रही हूँ। ये काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए। और मैंने कब रिवील किया था? जब मेरी फ़र्स्ट इनकम आई थी 2019 मार्च में। मेरी फ़र्स्ट इनकम आई थी मार्च में या अप्रैल में, मार्च में फ़र्स्ट इनकम आई थी। और मोनेटाइजेशन मेरा ऑन हुआ था 2018 नवंबर में। लेकिन फ़र्स्ट इनकम आने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जब तक $100 नहीं होते हैं वहाँ तक हमारी सैलरी नहीं आती है। कम से कम $100 होने चाहिए, तब हमारी सैलरी जो है वो हमारे अकाउंट में आती है, ठीक है। और डॉलर्स में आती है, मतलब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होकर आती है, तो वो तो आपको पता ही होगा। तो मैं फिर से बता देती हूँ। तो इस तरह से हमारी इनकम आती है। तो मेरी फ़र्स्ट इनकम आई थी 2019 मार्च में और अभी चल रहा है 2020 में। तो तब से लेके अब तक मेरी इनकम कांस्टेंट आई है, कम ज़्यादा लेकिन आई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आई है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सच मैं आपको बता देती हूँ। अब इसके बाद में ये बात आती है कि मैं कहाँ कहाँ से अर्न करती हूँ। तो हमारे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं अर्न करने के, जैसे कि मतलब सबसे पहले ये बता देना ज़रूरी है कि कोई भी फील्ड में अर्न करने के लिए बहुत सारा एफर्ट्स चाहिए, बहुत सारा हार्डवर्क चाहिए और बहुत सारी डिटर्मिनेशन चाहिए। जिस डिटर्मिनेशन से मैंने काम किया है, मैं आपको बताऊं, मैंने दिन रात काम किया है, तब जाके मैं आज यहाँ पे हूँ जहाँ पे हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, कड़ी मेहनत की है और आज भी कर रही हूँ। मेरी फैमिली को देखते देखते, परिवार को देखते देखते सब कुछ एक साथ मैनेज कर रही हूँ और ये मेरी चॉइस है। इसका किसी के ऊपर कोई अधिकार एहसान नहीं है मेरा। दैट्स माई चॉइस बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ यूट्यूबर एंड उसमें मैं सफल हुई। तो सबसे पहले तो थैंक्स टू गॉड एंड देन थैंक्स टू यू गाइस, बिकॉज आप लोगों ने मुझे नहीं देखा होता तो मैं यहाँ नहीं पहुँचती। आप लोगों ने देखा, प्यार किया, मेरे चैनल को पसंद किया और रोज़ मुझे वॉच किया, कांस्टेंट रोज़ मुझे अपने दिलों में बसाया। सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने मुझे अपने दिलों में बसाया। तो इनकम जो मैं आपके साथ रिवील करने जा रही हूँ वो तो हो गई एक सेकेंड नंबर की बात, लेकिन जो प्यार मैंने और इज्जत मैंने कमाई है ना, वो मेरे लिए कहीं ज़्यादा मायने रखती है। तो आज जब मैं अपनी ये यूट्यूब इनकम जो कि पैसों के रूप में आती है, वो जब मैं रिवील कर रही हूँ, तो रिवील मैं ये भी करना चाहती हूँ साथ साथ कि मुझे आप लोगों का कितना प्यार मिला है। इतना प्यार मिला है कि मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ। कुछ कमेंट्स मैंने लिख के रखे हुए हैं एक जगह पे। ऐसे कमेंट्स है ना कि रुला देते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं मेरे। वो कमेंट्स कुछ पढ़ के मैं रो पड़ती हूँ अचानक से, और विवेक तुरंत समझ जाते हैं कि किसी का कमेंट पढ़ के रुचि रो रही है। तो चलिए गाइस, हमारी बात कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थी तो मैंने बालों को बांध लिया। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि हम लोगों की जो इनकम होती है वो कई तरह से होती है। लाइक यूट्यूब से इनकम होती है, जो हमारे व्यूज़ आते हैं, जो हमें हमारे सब्सक्राइबर्स हमें वॉच करते हैं, उससे हमारी इनकम होती है, यूट्यूब की सैलरी आती है। और सेकेंड जो हमारे जो सोर्स हैं जिससे हमें इनकम होती है वो होती है स्पॉन्सरशिप की। हमारी जो इनकम है वो दो तरह से होती है, एक होती है यूट्यूब की सैलरी से और एक होती है स्पॉन्सरशिप से, जो कि प्रमोशनल वीडियोस वगैरह होते हैं। कुछ जो आप देखते होंगे, अक्सर मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ, तो जेन्युइन प्रोडक्ट्स के बारे में ही आपको बताती हूँ। अदरवाइज़ जो चीज़ें हमें नहीं पसंद आती, हमें राइट्स होता है, हमें करना है हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें अगर कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा तो हम मना भी कर सकते हैं। तो वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इस दो तरह से हमारी इनकम आती है, ठीक है। और कितने व्यूज़ पे कितना पैसा मिलता है ये मुझे भी आज तक नहीं पता है, तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। मुझे खुद भी ये नहीं पता है कि कितने व्यूज़ पे कितना पैसा मिलता है। मैं आज तक कन्फ्यूज़ हूँ उस बारे में, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। बस जो मेरे को इतना पता है कि
ऑलमोस्ट मेरे ब्लॉग पे पहले कितना आया करता था और अब कितना आता है। जब से ये सब हुआ है जो हमारी कंट्री में फ़िलहाल चल रहा है, यूट्यूब की इनकम तो गाइज़ बिल्कुल मैं आपको बताऊँ ना, जितनी थी उसकी 30-35% रह गई है, इतना बोल सकती हूँ मैं। बहुत ही कम हो गई है जो मेरी सैलरी आती है। इवन स्पॉन्सरशिप्स भी नहीं आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमें पे करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी चल रही है, सभी को क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो हर एक को प्रॉब्लम आ रही है पैसे की। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि मेरी इनकम जो है वो 2 तरह से होती है, मेरी क्या सभी यूट्यूबर्स की, लाइक सैलरी से और स्पॉन्सरशिप से। और इसके अलावा फ़िलहाल मेरा कोई और इनकम का तरीका नहीं है यूट्यूब के थ्रू। तो आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि जो मेरा सफ़र है वो काफ़ी कठिन रहा है, और मेरा नहीं, सभी यूट्यूबर्स का रहा होगा, सभी ब्लॉगर्स का रहा होगा, क्योंकि कंपटीशन यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जब यूट्यूब की बात चल रही है तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, कुछ लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, न्यू क्रिएटर्स, मेरे पास मेल आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि दीदी हमें भी जो है आपकी तरह सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, क्या करें, कौन से टैग लगाएं, कैसे करें। तो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है आगे बढ़ने का, वो है मेहनत। आपको दिन रात मेहनत करनी है, न्यू क्रिएटर्स के लिए बोल रही हूँ, और आपको सिर्फ मेहनत करनी है जिस तरह से हम लोगों ने की है। मैंने भी बहुत खून पसीना बहाया है, मैं सच बता रही हूँ। मैंने 2018 में मार्च में चैनल शुरू किया था, और अभी ये 2020 में चल रहा है, ऑलमोस्ट 2.25 साल होने आए हैं, और अब जाके मैं यहाँ पहुँची हूँ जहाँ हूँ। लेकिन आपके प्यार के बिना नहीं पहुँची हूँ, आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है, तो ही मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। नो डाउट मैंने मेहनत बहुत की है, जी तोड़ मेहनत की है, और कहते हैं ना कि जब कोई दिल से मेहनत करता है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। और जब कोई दिल से मेहनत करता है ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमें उस चीज़ का फल ना मिले। फल ज़रूर मिलता है देर सवेर, है ना। मेहनत कभी किसी की खाली नहीं जाती, ये तो आप लोग भी मानेंगे ना, मैं इस चीज़ में मानती हूँ। तो बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जब से ये सब कंट्री का कंडीशन हुआ है, आप समझ लो यूट्यूब की सैलरी बहुत ही कम रह गई है, बहुत ही कम रह गई है। उसका रीज़न है कि जो हमारे वीडियोस पे हमारी इनकम कहाँ से होती है वो भी बता देना यहाँ पे ज़रूरी है, नहीं तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहेगा। तो हमारी जो इनकम होती है यूट्यूबर्स की, जब हमारे वीडियो पे जो एड्स चलते हैं ना, उसके थ्रू हमारी इनकम होती है। अब जब ये वाली कंडीशन आ गई है कंट्री में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐड बहुत सारे नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है जो डिलीवरेबल ही नहीं है अभी राइट नाउ। तो ऐड जो है वो कम हो गए आने, तो ऑब्वियसली हमारी इनकम पे तो फ़र्क पड़ेगा ही। तो इनकम भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सच बोलूँ ना तो मैंने बीच में वीडियो भी डाला था कि इनकम देख के रोना आ रहा है, और सच में रोना आ रहा है, इनकम बहुत ही कम रह गई है। इवन स्पॉन्सरशिप्स भी कुछ यूट्यूबर्स के पास आ रहे हैं, कुछों के पास नहीं आ रहे हैं। मतलब मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे पास आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, स्पॉन्सरशिप्स मेरे पास आ रहे हैं, मैं आपको झूठ नहीं बोल सकती। कई सारे स्पॉन्सरशिप आए हैं इस महीने। अप्रैल में और मार्च में थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन मई स्टार्ट हुआ तो मुझे काफ़ी सारे स्पॉन्सरशिप आए भी हैं, कहीं पे फिक्स भी हुआ है और मैंने हाँ भी बोला है। लेकिन जितना वो लोग जनरली हमें पे किया करते हैं उससे काफ़ी कम वो लोग पे कर रहे हैं, क्योंकि अभी कंडीशन ऐसी है, हम लोग भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। तो बस ऐसे वाली बात है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हम लोगों की इनकम होती है, स्पॉन्सरशिप से भी काफ़ी इनकम हो जाती है, और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ में मैं काम कर चुकी हूँ। मैं अगर आपको बताऊँ कि मैंने किस किस ब्रांड के साथ काम किया है तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने लोरियल के साथ काम किया, अगर किसी ने मेरा लोरियल का वीडियो देखा हो, जो उनका एसेंस वाटर है, माइक्रो एसेंस वाटर फॉर स्किन, वो वीडियो मैंने अभी 1.5-2 महीने पहले डाला था। इसके अलावा गोदरेज ब्रांड के साथ मैंने 2 बार काम किया है, और इसके अलावा मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है। बहुत सारी ऐप्स का रिव्यू करने के लिए हमारे पास वो लोग अप्रोच करते हैं। हमारा काम है कि जो चीज़ मार्केट में है और अच्छी है, जो हमें खुद को पसंद आती है, हम खुद अपने लिए यूज़ करना पसंद करते हैं, उस चीज़ के बारे में एटलीस्ट आपको नॉलेज देना, ये हमारा काम है। ऐसा मानना है कि यूट्यूब पे होना और व्लॉगिंग करना इज़ नॉट ओनली कि मैं आपको बस रोज़ रेसिपी दिखा रही हूँ, रोज़ घर के काम दिखा रही हूँ, वो तो है ही है, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैं आपको दिखाने वाली ही हूँ। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि कुछ लोग मुझे ऐसे कमेंट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रिप्लाई कर रही हूँ। कुछ लोगों का कमेंट होता है जब मैं कोई प्रमोशनल वीडियो डालती हूँ, आप तो प्रमोशन कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली होता क्या है गाइज, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक टीवी है, टीवी में ऐड आते हैं, ठीक है, उसमें वो लोग सेलिब्रिटीज़ को हायर करते हैं और ऐड बनाते हैं। तो वो किस लिए बनाते हैं, जिससे कि एक इन्फॉर्मेशन कि ये वाला ब्रांड
ये चीज़ बना रहा है, ये अच्छी है, मार्केट में अभी अभी लॉन्च हुई है या चल रही है, मार्केट में है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, सिर्फ आप तक नॉलेज पहुंचा रहा है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। इन द सेम वे यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जहाँ मुझे इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, उसमें से कितने सारे लोग मुझे डेली वॉच करते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि ब्रांड ज़रूर चाहेंगे कि उनकी जो चीज़ है वो अगर अच्छी है और यूट्यूबर को पसंद आ रही है तो वो अपने व्यूअर्स तक पहुँचाए, जो उनके व्यूअर्स हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है गाइस, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कुछ लेने के लिए। और जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैं रोज़ ब्लॉग ही शेयर करूँ, रोज़ रूटीन ही शेयर करूँ, रोज़ आपके साथ सिर्फ रेसिपी शेयर करूँ। क्यों ना डिफरेंट चीज़ों को कवर किया जाए। एक चीज़ों को रिव्यू करते हैं, अलग अलग अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो भी कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है, लेकिन हमारा काम है कि आपको एंटरटेन करना एज वेल एज डिफरेंट चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करना। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जब मुझे सब्सक्राइबर्स मेरे लिखते हैं कि दीदी मैंने खरीदी आपके कहने पे और बहुत अच्छी निकली, तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार किसी के काम आए हम, किसी न किसी के तो मेरा रिव्यू काम आ जाएगा। अब जैसे कि सपोज मैं किसी ब्लॉग में लिपस्टिक लगाती हूँ तो मेरे हर व्लॉग पे क्वेश्चन ज़रूर होता है, दीदी ये कौन सी लिपस्टिक थी, कौन सी लिपस्टिक थी, कौन सी लिपस्टिक थी। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं सबको कमेंट सेक्शन में जाके वो चीज़ लिखूं कि भाई ये वाला शेड नंबर है, ये वाली लिपस्टिक है। सो इसीलिए कुछ दिन पे मैं अपने लिपस्टिक के रिव्यूज़ कर देती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। नो डाउट मैं पर्पल के साथ काम करती हूँ, पर्पल वाले मुझे PR भी भेजते हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। और लेकिन वो जो चीज़ मुझे खुद को पसंद आती है वही मैं आप तक पहुंचाती हूँ। कितनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे अगर पसंद नहीं आई तो मैं आपको नहीं बताती हूँ। और जो भी लिपस्टिक मेरी फेवरेट होती हैं और जो मुझे खुद को भी पसंद आती हैं और जो मेरे कलेक्शन में आप रेगुलर मुझे लगाते हुए देखते होंगे, वही मैं आपको दिखाती हूँ, वही आप तक पहुँचाती हूँ। तो बिल्कुल आपके दिमाग से कन्फ्यूज़न निकाल दीजिए कि यहाँ पर सिर्फ सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है गाइस। जैसे सारे प्रोफेशन है, पता नहीं क्यों एक यूट्यूबर को ही क्यों इस तरह से लिया जाता है कि ये तो घर बैठे कमा रही है, बस वीडियो बना लेती है, पैसा कमा लेती है। गाइस वीडियो बनाना, पैसा कमाना, एक वीडियो के एक कैमरे के सामने इस तरह से बात करना, इट्स नॉट ईजी। कभी आप ट्राई कीजिएगा, कैमरा सामने फिक्स करके बात करने की कोशिश कीजिए, इतना ईजी वे में, जितना ईजी वे में हम लोग कर लेते हैं, इतना आसान नहीं है। जब एक प्रोडक्ट को हमें रिव्यू करना होता है ना, तो हमें पहले तो उसे यूज़ करके देखना पड़ता है। सबसे पहले वो ब्रांड हमारे पास भेजता है, उसके बाद उसको हम यूज़ करके देखते हैं, कितने टाइम तक मैं उसे यूज़ करके देखती हूँ। जब मुझे खुद को पसंद आता है फिर मैं उसके बारे में रिसर्च करती हूँ कि जब मैं आप तक वो बात पहुँचाऊँ तो वो प्रॉपर पहुँचाऊँ, कोई मेरी गड़बड़ ना हो जाए, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचा दूँ। उसके लिए मैं खुद रिसर्च करती हूँ। रिसर्च करके फिर जब मुझे लगता है कि हाँ अब मेरे को पूरी नॉलेज हो गई, तब मैं वो वीडियो बनाती हूँ और आपको उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर बताती हूँ। तो इस चीज़ का कन्फ्यूज़न आज शायद आपके दिमाग से क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास किस तरह से स्पॉन्सरशिप आती है और हम किस तरह से चीज़ों को यूज़ करते हैं, और जो पसंद आती है वो आप तक पहुँचाते हैं और जो पसंद नहीं आती है उसको नहीं पहुँचाते। मेरा तो ऐसा ही है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो मैं कंपनी को, ब्रांड को बता ही देती हूँ कि मुझे नहीं पसंद आया है तो मेरे व्यूअर्स को ये चीज़ नहीं बताऊंगी। रही बात कपड़ों के स्पॉन्सरशिप की, तो जब कपड़ों का स्पॉन्सरशिप आता है तो जो चीज़ें मुझे खुद मटेरियल कपड़ा पसंद आता है तो आपको बताती हूँ, अदरवाइज मैं उन लोगों को मना कर देती हूँ। तो ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि जो भी चीज़ आती है बस हम आँख बंद करके आपको बता देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना कहीं भी गलत है। जब हम इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, इतना बड़ा चैनल लेके जिसमें इतने सारे फॉलोअर्स हैं जो कि इतने मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं, तो मैं भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ अपनी वीडियोज़ और अपने कंटेंट के लिए कि किसी को कोई मेरे कंटेंट से प्रॉब्लम ना हो, और जो भी चीज़ मैं किसी को बता रही हूँ तो किसी न किसी को तो ज़रूर काम लगे। एंड आई नो कि मैंने जितनी भी चीज़ें आज तक आपको रेफ़र की हैं, आपको मैंने बताया है जिन चीज़ों के बारे में, जिन प्रोडक्ट्स के बारे में, बहुत लोगों ने परचेज़ किया, मुझे कमेंट भी करते हैं, मेल भी करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। स्किन केयर की बात करें तो जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को बताती हूँ सारे बहुत ही बढ़िया हैं, नहीं तो मैं नहीं बताती हूँ। मुझे खुद को बहुत पसंद आते हैं ना, तभी मैं आपको बताती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने मन तक रख लेती हूँ, मैं आपको नहीं बताती हूँ। तो गाइज़ आई होप आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। तो हमारा कैसे चलता है सारा काम मैंने आपको बता दिया। ये जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम बहुत कमाते हैं यूट्यूब से, इतना नहीं कमाते जितना लोग सोचते हैं, और जितना कमाते हैं ना उसमें से काफ़ी सारा तो हम हमारे चैनल के ऊपर ही खर्च करते हैं। मतलब किस वे में कि हमें बहुत सारी चीज़ें मेंटेन रखनी पड़ती हैं, जैसे हमारे घर का हाइजीन हुआ, बेडशीट्स, ये वो, हमारे खुद के कपड़े, एक ही कपड़ों में तो बार बार ब्लॉग नहीं बना सकते, तो कुछ चीज़ें भी खरीदनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा आजकल महंगाई बहुत है,
तो इतना नहीं कमाते हम कि मुंह भर भर के कमाते हो या बहुत कमा लेते हो, इट्स नॉट लाइक दैट। वाओ के साथ मैंने काम किया है, मम्मा अर्थ के साथ में जुड़ी हुई हूँ बच्चों की प्रोडक्ट्स से जो मेरा बच्चा यूज़ करता है घर में, और वो सच में बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए आपको बताती हूँ। एंड वाओ का जहाँ तक सवाल है तो आपको पता है कि वाओ एक ऐसा लीडिंग ब्रांड है कि अगर मैं आपको ना भी बताऊँ तो आपको पता है कि दिस इज़ वेरी वेरी गुड एंड जेन्युइन ब्रांड। तो वो जैसे अच्छे ब्रांड्स होते हैं उन्हीं के साथ में कनेक्ट होती हूँ। इसके अलावा गुड वाइब्स है या फिर एल्प गुडनेस है, ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हैं, इनमें कोई केमिकल्स वगैरह नहीं है, पैराबेन्स नहीं है। तो जो चीज़ें मुझे खुद को लगता है कि मैं अपनी स्किन पे और अपने बालों पे यूज़ कर सकती हूँ तो वही चीज़ें मैं आपको बताया करती हूँ, तो उसमें कोई आप बिल्कुल भी मेरे लिए गलत ना सोचें। इसके अलावा बात करें कंटेंट की, तो कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि आप तो रूटीन ही दिखाते रहते हो, आप तो घर का काम दिखाते रहते हो। कुछ लोग बोलते हैं अगर मैं बात ज़्यादा कर लूँ, आपने बात बहुत कर ली इस व्लॉग में, अगर बात ना करूँ तो कुछ लोग मिस करते हैं मेरी बातचीत को। तो कुछ लोग कहते हैं लंबे ब्लॉग्स बनाओ 30 मिनट्स के, 25 मिनट के, 27 मिनट के, कुछ लोग कहते हैं छोटे ब्लॉग्स बनाओ। तो गाइज़ जैसे मुझे ठीक लगता है मैं ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ, ऐसे करके। कभी इनकी खुशी के लिए करती हूँ, कभी उनकी खुशी के लिए करती हूँ, कभी बड़ा ब्लॉग बना देती हूँ, कभी छोटा ब्लॉग बना देती हूँ, जैसे मुझे लगता है कि भाई लोगों को अभी थोड़े टाइम इनको खुश कर दो ऐसे करती रहती हूँ, क्योंकि इतने सारे लोगों की फैमिली है एंड आई एम रियली हैप्पी। हमारी फैमिली धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गई है और बहुत जल्दी जो है हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, कौन सी लिमिट को टच करने वाले हैं, आपको भी पता है 100K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे थोड़े टाइम में और मेहनत करते करते। तो ये जो भी हूँ मैं आज आपकी वजह से हूँ। और ये इनकम की बात चल रही है तो यहाँ पे ये कह देना बहुत ज़रूरी है कि ये वाली जो इनकम है ना, पैसे नाम की इनकम, इससे बढ़ के कुछ मैंने कमाया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरी वाली इनकम, यानी कि रिस्पेक्ट, प्यार और जो मैं दिलों में बसी हूँ लोगों के, तो मैं बोलूँगी कि मैंने बहुत कमाया है यूट्यूब से। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आके मुझे मेरी पहचान मिली है, मैं इसलिए हैट्स ऑफ करूँगी यूट्यूब को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स बोलूँगी यूट्यूब को, यूट्यूब टीम को, कि आज जहाँ भी हूँ मैं, वो प्लेटफॉर्म सबसे पहले मुझे यूट्यूब ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, और जब मैंने इस पर परफॉर्म किया तो उसके बाद जो मैंने कमाया ना, दैट इज़, उसका कोई जवाब नहीं है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एक वीडियो में, कि मैंने लोगों का प्यार कमाया है, लोगों की रिस्पेक्ट कमाई है, और लोगों का क्या बोलते हैं, विश्वास कमाया है मैंने। लोग मेरी बात पे ट्रस्ट करते हैं। मैं कुछ अगर बोलती हूँ किसी चीज़ के बारे में तो उन्हें पता है कि रुचि तो ही बोल रही है, जब रुचि की इसके पीछे रिसर्च है, रुचि कह रही है, इट मीन्स कि ये चीज़ बिल्कुल सच है। ये लोगों के मन में जो विश्वास मैंने पैदा किया है, तो बस ये विश्वास मैंने कमाया है, ये प्यार मैंने कमाया है कि जब मैं थोड़ी सी भी परेशान होती हूँ तो मेरे साथ साथ सारे लोग रोते हैं। कमेंट सेक्शन से मुझे पता चलता है, ये मैंने कमाया है। और इसके अलावा जो मैंने इज़्ज़त कमाई है ना, तो 2-3 कमेंट यहाँ पे लगा दूंगी तो आप पढ़ लीजिए कि मैंने क्या इज़्ज़त कमाई है। तो ये मैंने कमाया है, ये मैंने ज़्यादा कमाया है, और इस चीज़ की मुझे ज़्यादा खुशी है कि मैंने ये चीज़ें कमाई हैं। और मुझे इतनी बड़ी फैमिली मिल गई है कि आज मेरे दुख सुख प्यार सब कुछ शेयर करने के लिए मेरे पास इतनी बड़ी फैमिली है। तो थैंक्स टू यूट्यूब एंड थैंक्स टू यू गाइज़, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे ऐसे ही प्यार करिएगा, क्योंकि अब मैं आप लोगों के साथ इस तरह से जुड़ चुकी हूँ ना कि चाह के भी दूर नहीं हो सकती। अब आप लोग पूरी मेरी फैमिली की तरह हो। यही रीज़न है कि मैं मेरी पर्सनल चीज़ें क्या हर चीज़ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। शायद सब ब्लॉगर्स के अंदर हिम्मत नहीं होती इस तरह से शेयर करने की, जिस तरह से मैं ओपनली एकदम आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। तो मैंने ये कमाया है। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक जब लिखते हैं ना लोग, जब मेल आता है ना लोगों का, कि मतलब लेडीज़ का मेल आता है कि रुचि दी आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी, आपकी वजह से हमारी लाइफ चेंज हो गई है, हम डिप्रेशन से बाहर आ गए, हमारी ज़िंदगी में ये अच्छा हो गया है। शायद उनको जो भी इंस्पिरेशन मिलती होगी मेरे ब्लॉग से, कि मुझे भी नहीं पता, ये तो उन्हीं को पता होगा कि उनको क्या इंस्पिरेशन मिलती है मेरी बातों से। उनका कहना है कि उनको मेरी बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। अब कुछ लोग आके लिख देंगे नीचे कि अपने मुँह मियां मिट्ठू मत बनो, क्योंकि जब भी मैं ये डिस्कस करती हूँ तो बहुत सारे हेटर्स आके लिख देते हैं अपने मुँह मियां मिट्ठू बन रही है। यहाँ पर मैं अपने मुँह मियां मिट्ठू नहीं बन रही हूँ। मेरा ज़रूरी है, जब मैं अपनी इनकम की बात कर रही हूँ तो ज़रूरी है उन लोगों को थैंक्स बोलना और ये बताना कि मैंने पैसे नाम की इनकम से ज़्यादा क्या कमाया है। और सबसे बड़ी चीज़, मैं लोगों के दिलों में बसती हूँ। ये मैं आपको कमेंट्स के थ्रू कभी बताऊंगी किसी व्लॉग में। एक व्लॉग में सिर्फ कमेंट्स का ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि जिनको देख के मेरे टप टप आंसू बहने लग जाते हैं। इतना प्यार, माय गॉड। तो थैंक यू सो मच। तो बात आती है कि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी और इस तरह से भी मैं दिखा देती हूँ कि मेरी अप्रैल में
कितनी सैलरी आई थी। हाँ, आप अगर देख पाएँ तो नहीं दिखेगा, मैं यहाँ फ़ोटो लगा देती हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए। तो ये मेरी अप्रैल मंथ की इनकम थी। और अगर मैं बात करूं एक व्लॉग की, तो मैं आपको यहाँ एक फ़ोटो लगा दूंगी, आप एक व्लॉग का देख लीजिए कितना डॉलर बना है। मतलब जो 25-25 मिनट का व्लॉग है, जो 27-27 मिनट का व्लॉग है, 20 मिनट का व्लॉग है, जिसके ऊपर मुझे पहले 9 से 10 डॉलर भी मिल जाते थे कभी कभी। डिपेंड करता है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि इस व्लॉग पे इतना ही मिलेगा या इस व्लॉग पे इतना ही मिलेगा, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं होता है। कभी कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, वो उसका हिसाब किताब मुझे भी अभी तक नहीं पता है। लेकिन जहाँ पे एक ब्लॉग का मुझे 9 से 10 डॉलर भी मिल जाता था, वहाँ पे आज एक ब्लॉग पे कभी $2, कभी $4, कभी $3, कभी $1 भी मिला है आजकल, पिछले 2 महीने से जब से ये सब चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इनकम कहाँ चली गई है। तो बस यही है मेरी इनकम। यहाँ मैंने फ़ोटो लगा दिया है अप्रैल मंथ की जो मेरी इनकम थी। तो इस तरह से चला करता है। ये मेरी अप्रैल मंथ की इनकम थी। और आगे भी जब कभी आपको ऐसा लगे, जब ये सब ठीक हो जाएगा उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको अपनी इनकम उस टाइम पे भी बता दूंगी कि कितनी होगी। लेकिन जनरली एक ब्लॉग पे हमें कभी $4 से लेकर $10 के बीच में मिल जाता था। कभी कभी 10 भी मिला है, किसी पे $12 भी मिला है मुझे, अब से पहले, ये जो कंडीशन है राइट नाउ वायरस का जो भी चल रहा है उससे पहले। लेकिन आजकल किसी ब्लॉग पे $3, तो किसी पे $1, किसी पे $2, तो किसी पे $4, ये वाली बात हो गई आजकल। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ हूँ। चलिए, आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे। कुछ और अगर कन्फ्यूजन्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है, या फिर किसी व्लॉग में रिप्लाई कर दूँगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था इनकम का वीडियो। आज इनकम रिवील हो गई आपके सामने, आपको पता चल गया आपकी रुचि दीदी कितना कमाती हैं। और उससे ज़्यादा मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है, उस पैसे से ज़्यादा मुझे आपका प्यार, रिस्पेक्ट और केयर की ज़रूरत है, जो कि मुझे काफ़ी मिल रही है। एंड आई एम रियली हैप्पी। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।